क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? असर्शन क्या है हमारे पास? पार्चुरेशन इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। बात सही है। कैसे सही है? ऐसे सही है कि क्या है, न्यूरो। न्यूरो कैसे? जब मैंने अभी आपको पार्चुरेशन अभी बताया, जस्ट क्या बताया कि बेबी का हेड जो है सर्विक्स पे लगता है ना। तो पहली चीज यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से न्यूरो, यहाँ से क्या जा रहा है? न्यूरल सिग्नल जा रहा है यहाँ से। तो ये है न्यूरो। ये कौन सा मैकेनिज्म है? न्यूरो। क्योंकि नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। कहाँ जा रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। सपोज ये वाली एंटीरियर, तो पोस्टीरियर वाले के पास जा रहा है। अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या कर रही है? यहाँ से हार्मोन रिलीज कर रही है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। तो ये हमारे पास हार्मोन रिलीज कर रही है। तो हार्मोन क्या है? एंडोक्राइन। क्या है? एंडोक्राइन। तो बेटा पार्चुरेशन क्या है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। क्या है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। हाँ ठीक है। अब ये असर्शन है, ये रीजन बिकॉज एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड द मैटरनल पिट्यूटरी रिलीज द प्रोलैक्टिन। गलत। रिलीज क्या करती है? ऑक्सीटोसिन विच कॉज अ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो असर्शन क्या है? रॉन्ग, इनकरेक्ट। और रीजन क्या है? सॉरी, असर्शन करेक्ट है और रीजन क्या है? इनकरेक्ट। आ जाओ। अब क्या? फॉलोइंग आर दी फोर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर दी दियर मोड्स ऑफ एक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच बताओ। कॉन्डम क्या करता है? ओवम नॉट एबल टू रीच फेलोपियन ट्यूब। नो, कॉन्डम नहीं रोकता। फेलोपियन ट्यूब में ओवम जाएंगे, यहां से निकल के, ओवरी से निकल के फेलोपियन ट्यूब में तो ओवम जाएंगे, है ना। ओके। वैसेक्टोमी क्या करता है? प्रिवेंट ओव्यूलेशन। गलत, नहीं करता। पिल्स क्या करती है? प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग टू सर्विक्स। गलत, कर सकती है ये। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये वाला हो सकता है। नेक्स्ट देख लेने दो। ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या करती है? सीमेन कंटेंट्स नो स्पर्म। गलत, ये गलत है यहाँ पे। तो पिल्स, सी ऑप्शन सही है। 2022 क्या कह रहा है कि पिल्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आपको खिला मतलब बता रही थी, वो क्या प्रिवेंट क्या करती है? स्पर्म रीचिंग टू सर्विक्स। कैसे? पिल्स में हम पिल्स जो मैं बता रही थी, दिस इज यूट्रस। ये क्या बेटा? यूट्रस है ना। और यूट्रस की ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है। सर्विक्स एंड वेजाइना, दिस इज द सर्विक्स, है ना बेटा। अब यहाँ पे क्या है? जो पिल्स क्या करते थे? जो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग होती थी, मिक्स होती थी, या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता था, है ना। तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे क्या कर देता है? यहाँ पे क्या कर देता है? म्यूकस की थिकनिंग कर देता है, म्यूकस को थिक कर देता है। तो यहाँ से स्पर्म एंटर ही नहीं करेंगे, अंदर स्पर्म जाएंगे ही नहीं। पिल्स ये करती थी। तो आंसर इज सी, कॉन्ट्रासेप्टिव। कृष्णा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टरलाइजेशन इन फीमेल्स इज कॉल्ड एंड इन मेल्स कॉल्ड। तो मेल फीमेल में क्या होता है? स्टरलाइजेशन क्या थी? जो हमारे पास परमानेंटली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थे हमारे पास, परमानेंटली क्या थे? क्या थे? ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स, ट्यूबेक्टोमी इन मेल्स, वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते थे हम? फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते थे, है ना। वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को। अब फीमेल अंडरगोइंग आईवीएफ ट्रीटमेंट। अब ये कह रहा है कि एक फीमेल है, वो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से गुजर रही है, हैज ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। उसकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो गई है, मतलब दिस इज यूट्रस, ठीक है। और इसकी ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये ब्लॉक हो गई है। क्या हो गई है? ब्लॉक हो गई है, ये ब्लॉक हो गई है ना। और वो आईवीएफ के ट्रीटमेंट से गुजर रही है। देन द टेक्निक बाय विच एम्ब्रियो विद अ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर आर ट्रांसफर इनटू यूट्रस द फैलोपियन यूट्रस ऑफ द फीमेल फॉर द फर्दर डेवलपमेंट इज कॉल्ड। क्या कहेंगे? 2023 सीबीएसई का मतलब वैसे सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। क्या कहेंगे? बोलो बोलो, क्या कहेंगे? बोलो बोलो। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। क्या कहेंगे? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, है ना। इंट्रा फैलोपियन ट्यूब नहीं होगा, सॉरी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर होगा। सॉरी, नॉट जाइगोट, इट्स इंट्रा यूट्राइन, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्योंकि मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है। अप टू अगर 8 ब्लास्टोमियर तक होता, अप टू ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर अप टू, है ना, तो ये होता हमारे पास जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बट ये क्या कह रहा है? मोर देन। तो मोर देन में हम क्या करेंगे? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करेंगे। फिर हम इसको मोर देन मतलब 16 सेल होगी या 32 सेल होगी, तो उसको हम उठा के कहां इम्प्लांट, कहां पे हम करेंगे ट्रांसफर? यूट्रस में। यूट्रस की ये वॉल है, या यूट्रस में करेंगे, ठीक है, जिससे उसका फर्दर डेवलपमेंट हो सके। गिफ्ट नहीं, सॉरी, डी सी सी
है? नहीं बेटा, जिफ्ट नहीं आएगा। आ जाओ। अब असर्शन क्या है? असर्शन बेटा ये जो चैप्टर है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बेटा इससे ना पता है, इससे इससे असर्शन रीजन बहुत आए हैं, बहुत सारे पीवाईक्यू में मोस्टली असर्शन रीजन है। तो असर्शन क्या है? डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड फॉलोड बाय एमटीपी इज एन लीगली प्रैक्टिस। नो, गलत है। ठीक है, लीगली नहीं प्रैक्टिस कर सकते, सॉरी, रॉन्ग। Amniocentesis is the practice to test the presence of genetic disorder, ये ठीक है। तो assertion is wrong and reason is correct। 2023 CBSE। अगेन assertion reason, natural contraceptive method have no side effect। बात सही है, बिल्कुल सही है। जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, है ना। एंड नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर द मोस्ट प्रेफर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये गलत है। अक्रॉस द वर्ल्ड जो मोस्ट प्रेफर किया जा रहा था वो था इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। Next, assertion and reason. Surgical method involves a surgical intervention to work as a permanent method of the contraception। सही बात है, ठीक है। They involve because they involve a surgical removal of the testes। Wrong। टेस्टिस रिमूव नहीं करते, क्या करते हैं हम जो हमारे पास ये टेस्टिस है, यहाँ से जो वास्ट डिफरेंस जा रही है, इसको वास्ट डिफरेंस को यहाँ कट करके यहाँ पे फोल्ड कर देते हैं, बंद कर देते हैं यहाँ पे। तो हम टेस्टिस को रिमूव नहीं करते। अगेन assertion is correct and reason is false। आ जाओ इधर। given below are the column A with a list of assisted reproductive technology art and the column B produce the following during the art, choose the correct बताना है। ठीक है, आ जाओ इधर। तो गैमेट, गिफ्ट क्या है? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो कब करते हैं हम? ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम डोनर इनटू अ फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। बात सही है, करेक्ट है ये, है ना। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ट्रांसफर ऑफ सीमन फ्रॉम डोनर इनटू वेजाइना ऑफ द फीमेल, मतलब फीमेल, ये गलत है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये तो बेटा ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये जो बता रहा है ये वो नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर हम डोनर से उसका सीमन लेके वेजाइना में डालते हैं तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन नहीं कहते। इसमें क्या होता है कि इंजेक्शन से हम जो हमारे पास ओवम है उसमें डायरेक्टली उसका स्पर्म, उसका जो न्यूक्लियस है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, जिफ्ट, तो इसमें क्या होता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, है ना। तो इंजेक्टिंग स्पर्म डायरेक्टली इनटू ओवम, नो। ये बेटा ये है, इसने ये और ये वाला वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ अर्ली एम्ब्रियो स्टेज इन फेलोपियन ट्यूब, नो, गलत। तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज ए। मैच नहीं करना था, मैच नहीं कर रहा था बेटा, करेक्ट बताना था। चूज दी करेक्ट, मैच नहीं करना है बालकों, मैच नहीं करना है। आ जाओ। एन आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस रिकमेंडेड टू प्रमोट द सर्विक्स हॉस्टिलिटी टू स्पर्म इज, कौन सी है? कॉपर 7, एक्सेप्ट पूछा होगा इसने, एक्सेप्ट होगा इसमें। एन आईयूडी रिकमेंडेड टू प्रमोट द सर्विक्स हॉस्टिलिटी, अच्छा सर्विक्स हॉस्टिलिटी टू स्पर्म्स इज, इसमें क्या होगा? LNG-20, ना कॉपर टी, ना कॉपर 7, ना कॉपर मल्टीलोडेड C75, LNG-20। क्यों? क्योंकि दिस इज द यूट्रस। जी मैम, यूट्रस, ये सर्विक्स है। यहाँ पे म्यूकस की थिकनिंग कौन कर देगा? हार्मोन कंटेनिंग, जिसमें हार्मोन होगा, हार्मोन कंटेनिंग। ठीक है, LNG-20। An infertile couples was advised to undergo in vitro fertilization by the doctor. Out the option below, select the correct stage for the embryo transfer in fallopian tube for a successful result। तो क्या करेंगे हम? जाइगोट ओनली ट्रांसफर करेंगे, ये जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर। दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो 8 साल तक ही होना चाहिए। अगर 8 साल से ज्यादा है तो हम उसको यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे और उसको हम बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लीड टू, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या लीड करते हैं? ईचिंग करते हैं, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, पेन होता है और स्वेलिंग आ जाती है। हाँ बेटा, है ना? ओके। और दूसरे इसने क्या बोल दिया, उसका नाम बता दिया है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होते हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि करते क्या है। ये ऑप्शन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है एंड स्टिल बर्थ हो सकती है। मतलब जो बेबी है वो कैसा है? मृत बेबी पैदा हो। कैसा? मृत बेबी, मृत शिशु, स्टिल बर्थ का मतलब है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, आंसर डी इज करेक्ट। ए एंड सी, ए एंड सी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लीड टू, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या लीड कर सकते हैं? सी दोनों ही हो सकते हैं, ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, पेन एंड स्वेलिंग। और उससे हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है। तो ए एंड सी, डी आंसर होगा इसका। आ जाओ उधर। असर्शन, लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, एमेनोरिया मतलब एब्सेंस, एब्सेंस है, नहीं हो रहा। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया इज द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। यस, करेक्ट। इसमें क्या होता है, जब तक माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, 6 महीने का टाइम होता है, न्यू बॉर्न बेबी को माँ जब फीड कराती है तो क्या होता है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई तो कौन सी प्रेगनेंसी होगी? प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होगी, है ना? तो जो लैक्टेशनल एमेनोरिया ये क्या होता है, 6 महीने का पीरियड होता है, 6 मंथ्स का, है ना? ये नेचुरल मेथड की तरह काम करता है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, है ना? इट इंक्रीज दी फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। गलत। तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। आ जाओ, अब ये देखो कितने असर्शन रीजन है इसमें। आ जाओ आ जाओ। अब क्या है असर्शन? क्या है? वेरी ऑफन पीपल सफरिंग फ्रॉम अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये देखो क्या रहा है, असर्शन कह रहा है कि जो पीपल है वो क्या कर रहा है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से सफर कर रहे हैं, डू नॉट गो फॉर द टाइमली डिटेक्शन एंड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। क्योंकि वो शर्माते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, चेकअप नहीं कराते हैं, इसलिए, है ना? रीजन क्या? बिकॉज एब्सेंस एंड लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन अर्ली स्टेज। यस, सोशल स्टिग्मा अटैच टू डिजीज। अब देखो यहाँ पे assertion correct and reason be correct, both correct with assertion with the reason क्या है, reason is the correct explanation of assertion। आ जाओ। state one reason why the breastfeeding baby act as a natural contraceptive for the mother। इसका बताओ, एक कोई पूछे, कोई एक रीजन बताओ क्या है इसका। सिंपल सा रीजन है। क्या रीजन है? कि पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है ना? और ये फिर सप्रेस करके रखता है किसको? गुनेडोट्रोफिन्स को। इनको सप्रेस करके रखता है। गुनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है, गुनेडो इनको क्या करके रखता है? सप्रेस। और सप्रेस करके रखता है तो क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तो कहां से ओवम आएगा, कहां से फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पीरियड्स नहीं आएंगे, एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगी, ना ब्रेक होगी, ना बाहर आएगी, होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि हार्मोन्स ही नहीं हो रहे। व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है आर्ट, क्या है? इसको बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है कि हम जो सीमन है, ये क्या बेटा? यूट्रस। अब इसमें हम सीमन को यहाँ पे वेजाइना में, दिस इज वेजाइना, आर्टिफिशियली हम सीमन को उठा के वेजाइना में डाल देते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है? अंडर व्हाट द कंडीशन इज द पर्सन मेडिकली एडवाइज टू गो फॉर इट? सीबीएसई का 2024 का क्वेश्चन है। हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब करते हैं? हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब करते हैं कि जो मेल है वो क्या कर रहा है, उसका जो सीमन है ना, उसके जो सीमन है वो क्या हो रहा है कि उसमें जो स्पर्म्स हैं उनकी मोटिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है ना? मोटिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है या फिर लो अमाउंट है, तो वो यहीं पे वो हो जाएंगे। तो हम इसलिए हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं। आ जाओ बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए
मैं मेरे को लगा मुझे सर पीवाई क्यों करा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आ जाओ उधर। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अ प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल, प्रेग्नेंट है, ह्यूमन है, फीमेल है, वाज एडवाइज्ड, उसको कोई एडवाइस करता है एमटीपी के लिए। एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कोई डॉक्टर उसको एडवाइस कर रहे हैं एमटीपी के लिए, है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इट वाज डायग्नोज्ड, क्यों? क्योंकि उसका जो टेस्ट था उसमें क्या हुआ था, डायग्नोज द फीटस, शी वाज कैरिंग, वो फीटस क्या है? गर्ल है, एंड वाज कैरिंग अ डेवलप फ्रॉम द जाइगोट हैविंग 45 क्रोमोसोम। ओके, उसके टेस्ट में क्या आया है कि वो जो फीटस कैरी कर रही है, दैट फीटस शी वाज, वो क्या है, हैड अ डेवलप फ्रॉम अ जाइगोट, और उसमें कितने क्रोमोसोम है? 45 क्रोमोसोम है। हाउ मच क्रोमोसोम? 45 क्रोमोसोम विद ओनली 1 एक्स, उसके पास 2 एक्स नहीं है, वो फीमेल है, उसके पास 2 एक्स नहीं है, सिर्फ 1 एक्स है, 45 क्रोमोसोम है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एंड हाउ डज इट अराइज, और ये अराइज कैसे होती है? तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पहली चीज, इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? टर्नर्स सिंड्रोम। ये क्या हमारे पास टर्नर्स सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, 45 क्रोमोसोम होते हैं, है ना, जिसमें हमारे पास कितने होने चाहिए था? वैसे होना चाहिए 46, लेकिन इसमें एक एक्स क्या है? कम है, तो ये कितना है? 45 क्रोमोसोम है। इसको हम बोलते हैं 45 प्लस 0 ऐसे करके, है ना, 45 क्रोमोसोम है। इसको टर्नर्स सिंड्रोम कहते हैं। और ये कब अराइज होती है? जब एक्स हमारे पास ना हो, जब एक्स क्रोमोसोम की कमी हो। तो फीमेल जो होती है स्टेराइल होती है। कैसी होती है? स्टेराइल होती है। why was she advised undergo MTP? उसे क्यों बोला एमटीपी जाने के लिए, एमटीपी करने के लिए? उसको क्यों बोला अबॉर्शन करने के लिए? क्लियर मीनिंग ये है, उसे अबॉर्शन करने के लिए क्यों बोला बेटा? क्योंकि उसके अंदर 45 क्रोमोसोम है। क्या है? 45 क्रोमोसोम। तो ना तो वो पूर्ण स्त्री है और ना वो पूर्ण पुरुष है, सिर्फ उसके पास सिंगल एक्स है। इसके साथ या तो एक्स के साथ या तो फिर बाई होता हमारे पास, तो वो मेल बनता, या एक्स होता तो वो फीमेल बनती। बट वो ना तो फीमेल है ना मेल है, वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो ट्रांसजेंडर है। तो इसलिए उसको मेडिकली एडवाइस किया गया कि एमटीपी करा दो, अबॉर्शन करा दो उस बेबी का। यस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन। असर्शन क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो था वाज इनिशिएट 1951 टू अटेन अ टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, है ना, बिकॉज ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया अवेयरनेस वाज क्रिएटिंग अमंग द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट अंडरगो द प्रोग्राम। बात सही है, बात सही है। वो पूछ रहा है, वो कह रहा है असर्सन, वो कह रहा है कि आरसीएच प्रोग्राम हमने 1951 में इनिशिएट शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? टू क्रिएट अवेयरनेस, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया अवेयरनेस वाज क्रिएटेड अमंग द रिप्रोडक्शन। किसके रिगार्डिंग हमने वो किया था? यूज अमंग द रिप्रोडक्शन एस्पेक्ट। हम पहली चीज ये है कि हमने क्या करना था? क्रिएट अवेयरनेस। हम क्या कर रहे थे? वाज क्रिएट अवेयरनेस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट अंडरगो टू दिस प्रोग्राम। तो बात सही है, इसलिए हमने इसका यूज किया था, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया वगैरह का हमने यूज किया था। तो ये असर्शन तो ठीक है और रीजन भी ठीक है। एज अ सोशल गोल आरसीएस प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसने बताया है कि हमने यूज क्या किया, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया का यूज किया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लेकिन हमने आरसीएच प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया यह नहीं बताया। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या था कि हम क्रिएट कर रहे थे अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड पॉपुलेशन, इन सब के बारे में हम उनको क्या कर रहे थे? अवेयर कर रहे थे कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो हमें क्या होना चाहिए कि हम दो हमारे एक, इस प्रकार से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसके अंदर क्या आता था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो उसके बारे में लिखा है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बात दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्वासन क्या है? स्टेटरी बैन, संवैधानिक कानूनी तौर पे हमने अमीनो साइंटिसिस को बैन किया था। स्टेटरी बैन अमीनो साइंटिसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन किसके लिए बना था? किसके लिए बैन था? वो कानूनी तौर पे सेक्स डिटरमाइन करने के लिए हमने अमीनो साइंटिसिस को बैन किया था। एंड टू लीगली चेक इंक्रीजिंग फीमेल फिटिसाइड, क्यों किया था हमने? कानूनी तौर पे हमें ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि लगातार कंटिन्यूसली फीमेल फिटिसाइड के केसेस निकलते जा रहे थे। अगर वो पता लगा लेते थे कि गर्भ में क्या है, कन्या है, तो उसकी क्या कर देते थे? हत्या कर देते थे, जिसको हम कहते थे भ्रूण हत्या।
और ये पहले बहुत होती थी, राजस्थान टाइप के एरिया में बहुत होती थी। और रीजन क्या है, क्योंकि अमीनो सिंथेसिस सम ऑफ द अम्नियोटिक फ्लूइड, उसमें हम अम्नियोटिक फ्लूइड को सक करते हैं, हैज द डेवलपिंग फीटस, जो डेवलप कर रहा होता है फीटस उसको, एंड एनालाइज द क्रोमोसोम्स इन अ फीटस, और उसमें क्या कर लेते थे हम, पता लगा लेते थे कि क्रोमोसोम क्या क्या है, एक्स वाई है या एक्स वाई है या एक्स एक्स है। तो ये फीमेल होती थी, ये मेल होता था, तो फीमेल होती थी तो लोग उसको अबॉर्ट करा देते थे, उसको अबॉर्शन करा देते थे। तो कानूनी तौर पे हमने क्यों बैन किया था, इसलिए बैन किया था क्योंकि फीमेल फिटिसाइज के कानूनी तौर पे हमने सेंटेंस को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन किया था, क्योंकि इन अम्नियोटिक फ्लूइड समाह सही है। तो क्या असर्शन क्या है, करेक्ट, रीजन भी क्या है, करेक्ट, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, द पीरियोडिक अवेस्टिनेस, ये क्या है पीरियोडिक अवेस्टिनेस, दिस इज द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का क्या है, एक नेचुरल मेथड है जिसके अंदर ये कौन सा मेथड है, कैलेंडर मेथड, क्या है, कैलेंडर मेथड, पीरियोडिक अवेस्टिनेस है ना। इसमें क्या था, बाय अ कपल फॉर अ फैमिली प्लानिंग शुड बी फॉर्म, इसके द्वारा क्या करते थे लोग, फैमिली प्लानिंग सोच सकते थे कि हमारे पास इस दिन से लेके इस दिन तक ये पीरियड सेफ नहीं है, तो हम यहाँ पे इंटरकोर्स नहीं करेंगे, इसको हम अवॉइड कर देंगे, ये सोच के, है ना। तो वो कौन से दिन होते थे हमारे पास, 10 से 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 10th to 17th डे तक अवॉइड करते थे क्या, इंटरकोर्स। और इसको हम कहते थे मतलब जनरली सेफ पीरियड, नहीं अनसेफ पीरियड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज डी, कौन बच्चा कह रहा है डी, आंसर तो सी है, कौन गधेड़ा, डी कौन कह रहा है, हाँ डी नहीं है, सी बेटा, सी, अनामिका सी। आ जाओ, ह्यूमन मेल डिसाइड टू अडॉप्ट अ सर्जिकल मेथड, एक मेल है वो डिसाइड करता है कि सर्जिकल मेथड करेगा फॉर अ कॉन्ट्रासेप्शन, आइडेंटिफाई द पॉइंट इन गिवन डायग्राम नहीं है, वेयर अ कट वुड बी द मेड ऑफ एंड टाई। अच्छा ये क्वेश्चन 2023 का है, ये रहा ये क्वेश्चन, मैं दिखाती हूँ, का एंड में क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। क्या कह रहा है, ह्यूमन मेल डिसाइड टू अडॉप्ट अ सर्जिकल मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, आइडेंटिफाई द पॉइंट इन द डायग्राम वर द कट, और वो कहाँ कट लगाए, जिससे कि हम क्या होता था, पहली चीज तो मेल के लिए परमानेंट मेथड क्या होता था फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, वेसेक्टॉमी, क्या करते थे, वेसेक्टॉमी। अब वेसेक्टॉमी के अंदर हम क्या करते थे, वेसेक्टॉमी के अंदर हम क्या करते थे, कट एंड टाई, कट करके क्या करते थे, टाई, कट एंड टाई, क्या क्या करते थे हम, वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक पूरी वास्ट डिफरेंस शो की हुई है हमें, है ना, लेकिन हम कट कहाँ करेंगे, यहाँ पॉइंट क्यू पे कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे एंड इसको यहाँ बांध देंगे, इसको यहाँ बांध देंगे, तो कट हम करेंगे पॉइंट क्यू पे, आंसर इज सी। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नेम एनी टू कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कोई भी दो कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस का नाम बताओ, तो तुम्हें बता दूं मैं, कॉपर रिलीजिंग बहुत सारी इंट्रायूट्राइन डिवाइस है ना, कौन कौन सी है बेटा, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड, कॉपर 375, बहुत सारी है, ठीक है। तो दो इंट्रायूट्राइन डिवाइस बता दी, वो भी कॉपर रिलीजिंग, कॉपर आयन रिलीज करती है ना। स्टेट टू रीजन दैट मेक देम इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन, कोई और 2024 का दो रीजन बताओ कि ये इफेक्टिव है। पहला क्या करता है, ये रिलीज करता है कॉपर आयन, रिलीज कॉपर आयन विच सप्रेस, क्या कर देता है, सप्रेस मोटिलिटी, विच सप्रेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, जो मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, और क्या कर देता है, अनसूटेबल, सबसे क्या कर देता है ये, अनसूटेबल यूट्रस को, अनसूटेबल यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। ये हमारे पास इंट्रायूट्राइन डिवाइस,
यूट्रस हॉस्टाइल कर देता है, यस। कॉपर टी, कॉपर 7, यस। अनामिका, हैप्पी सिंह। लिस्ट बिलो दी आर ऑल वनरल डिसऑर्डर्स, ये बताओ एक्सेप्ट जो इनमें वर्नल डिसऑर्डर नहीं है। वर्नल डिसऑर्डर क्या होता है बेटा? वर्नल डिजीज क्या है हमारे पास? STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या हम कहे पैल्विक डिसऑर्डर। पैल्विक, जो पैल्विक रीजन में होते थे हमारे पास पैल्विक, इन पैल्विक डिसऑर्डर या पैल्विक डिजीज, इस प्रकार से इसका नाम है। और ऐसा ही एक नाम है वर्नल डिजीज। क्या है? वर्नल डिजीज, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता उसका नाम बताना, एक्सेप्ट बाकी होते होंगे। तो जेनाइटल वर्ड्स, ये हमारे पास क्या है? STI है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ट्राइकोमोनासिस ये भी है, हेपेटाइटिस बी ये भी है क्या नहीं? एस्कैरियोसिस, ये मैंने आपको कहां पढ़ा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। ये क्या होता था हमारे पास? एस्कैरियोसिस क्या होता था? राउंड वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स होते थे। और राउंड वॉर्म्स ये क्या होते थे? निमेटोड्स होते थे, निमेटोड्स। एस्कैरिस क्या होते थे? एस्कैरिस। डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, यस। ए बेटा कौन सा बच्चा गलत? बेटा बी आंसर है। अनामिका, हैप्पी सिंह, आंसर इज बी, नॉट ए, आंसर इज बी। जेनाइटल वर्ड्स है, मैंने पढ़ाया, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। नहीं, ए नहीं आएगा। assertion, the law of our country permit legal adoption and it's one of the best method to childless couple seeking a parenthood, बात सही है। assertion is correct. Emotional, religious and social factor are not deterrents and legal adoption of the orphan and the destitute children in India। देखो बेटा ए सही है लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट। अडॉप्ट कर रहे हैं, सब कुछ सही है, सारी चीजें सही है, लेकिन इसने जो कहा है इमोशनली, रिलीजियस एंड सोशली फैक्टर आर नॉट डिटर्मिनेंट, तो ये चीज नहीं है, तो इसलिए असर्शन ठीक है, रीजन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बेटा ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए थे और ये 6 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? 6 क्वेश्चन। करातियों में कौन सी ईयर का है हमारे पास? 21-22 ईयर का आई थिंक, हाँ 21 और 22 साल में टर्म 1 में ये केस स्टडी बेस्ड आए थे क्वेश्चन, वो भी 6 क्वेश्चन आए थे, वो भी इस चैप्टर से, वेरी इजी। 6 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर। क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे, द रीजन फॉर यूजिंग आर्ट अबव द टेक्निक, जो टेक्निक है आर्ट, आर्ट क्या है? आर्ट क्या टेक्निक है हमारे पास? आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें क्या है? देयर मे बी inadequate motility of the spermatozoa, there may be obstruction of uterine tube। ये हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास स्पर्म की मोटिलिटी नहीं होती है, या हमारे पास क्या नहीं होता, यूट्राइन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई वो आ जाता है, ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। देयर मे बी अंडरगो डेवलप ओवरीज, नो, अंडर डेवलप ओवरीज के लिए ये नहीं है, कह भी सकते हैं। ये तो केस स्टडी देखनी पड़ेगी, अब तो मुझे याद भी नहीं है वो। देयर मे बी प्लग इन अ सर्वाइकल कैनाल, इसके लिए भी नहीं है, ये इसके लिए भी नहीं है। आर्ट, कृष्णा दो ही चूज करने हैं इसमें, इसके लिए भी नहीं है, तो अंदर डेवलप ओवरीज भी नहीं होगा। देयर मे बी ऑब्स्ट्रक्शन इन यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब में होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें हम आर्ट कर लेंगे। देयर मे बी अंडर डेवलप ओवरीज, डेवलप प्रॉपर डेवलप नहीं होगी ओवरीज, तो भी हो जाएगा, क्योंकि हम तो जाइगोट बाहर से ट्रांसफर कर रहे हैं ना अंदर, और ये तो हो जाएगा जब मोटिलिटी नहीं है, तो इसमें तो हम करते ही हैं इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मेरे अकॉर्डिंग बेटा ये आ रहा है सी, बाकी मैं इसको चेक कर लूंगी एक बार, ठीक है, क्योंकि इसमें डाउट लग रहा है कि अंदर डेवलप ओवरीज होंगी बेटा, है ना। अगर ओवरीज डेवलप नहीं है, लेकिन हम बाहर से जाइगोट पर फेलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यूट्रस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आर्ट वहां पे भी हो जाएगी। अब मुझे इसकी केस स्टडी देखनी पड़ेगी कि क्या केस था, ऐसे तो मुझे नहीं पता पड़ रहा। सी लग रहा है, यस बेटा केस स्टडी देखनी पड़ेगी कि उसमें क्या केस था वो, है ना। केस से, केस के अकॉर्डिंग क्लियर होगा कि उसको क्या प्रॉब्लम थी, हम आर्ट क्यों यूज कर रहे थे।
The ovum are the aspirated using by laparoscopy from. अब देखो ओवम सेकेंडरी oocyte हम उसको लेते हैं बाय, जैसे हम क्या करते हैं, दिस इज यूट्रस है ना, ये वजाइना है, ये वजाइना है और ये यूट्रस है। अब यहाँ ओवम बन रहे हैं, अब हमें ओवम ओवम चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे ऐसे पिन करके यहाँ से ओवम ले लेंगे, सेकेंडरी oocyte क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte। और वो सेकेंडरी oocyte हमें कहां से मिलेगा, ग्राफियन फॉलिकल से। कहां से मिलेगा, सी ग्राफियन फॉलिकल से मिलेगा। In the above case, if sperm count in each millimeter of husband X, दो हस्बैंड है X and Y है ना, तो X का स्पर्म कितना है 20 मिलियन पर ml और Y का क्या है 300 मिलियन पर ml। तो एक स्पर्म, एक हमारे पास हस्बैंड है और एक है Y हस्बैंड, दो हस्बैंड है। एक हस्बैंड जो है वो कितना स्पर्म रिलीज कर रहा है 20 मिलियन पर ml है ना, और दूसरा कितना कर रहा है 300 मिलियन पर ml। तो एक्चुअल में ये कर रहा है सही बिल्कुल है ना। इसमें क्या है, स्पर्म काउंट क्या है, लो है। क्या है, स्पर्म काउंट लो। कितना होना चाहिए स्पर्म काउंट हमारे पास, 200 से 300 मिलियन पर ml है ना, 200 से 300 मिलियन पर इजेकुलेशन, इस प्रकार से स्पर्म होता है ना पर ml। तो अब ये कह रहा है कि उसके लिए हम कौन सी रिप्रोडक्टिव आर्ट है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कौन सी हम रिकमेंड करेंगे उसको। तो एक्स के लिए क्या रिकमेंड करेंगे, वाई के लिए क्या रिकमेंड करेंगे। तो बेटा एक्स के लिए तो बहुत सिंपल है कि हम इसके स्पर्म काउंट बहुत कम है, कितना बहुत कम है, तो इसको सिंपल से स्पर्म का हम न्यूक्लियस उठा के ओवम में इंजेक्शन के थ्रू डाल देंगे। तो ये कौन सी टेक्निक होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या करेंगे इसके लिए, हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यूज करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि हम ये प्रॉपर मात्रा में स्पर्म सीमन रिलीज हो रहा है इसका, तो हम इस सीमन को लेंगे और टेस्ट ट्यूब में ओवम के साथ डाल देंगे तो फर्टिलाइज हो जाएगा और उसको जाइगोट को उठा के फिर हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। तो आंसर इज ए। Generally, before implantation of the embryo, the woman is the administrated progesterone in the procedure to make the। अब देखो जनरली क्या रहा है, बिफोर इम्प्लांटेशन, वो कह रहा है इम्प्लांटेशन होने से पहले एम्ब्रियो को हम वुमेन को क्या करते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन देते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन क्यों देते हैं बेटा, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन एक लौता हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम को ब्रेक नहीं होने देता, क्या करता है उसको मेंटेन करके रखता है, जो कि बहुत जरूरी है ना। तो इससे क्या होता है, हमारे पास एंडोमेट्रियम जो है, यूट्रस जो है वो क्या हो जाती है, रिसेप्टिव हो जाती है फॉर इम्प्लांटेशन, रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन। Next question, the technique that would be used to implant the embryo in case of oviduct of the woman are blocked। अगर किसी की जो फेलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट क्या बेटा, फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब है, अगर ये ब्लॉक हो गई यहां से, तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, हम गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक है। हम क्या करेंगे, हम ये क्या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ये भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ओवम नहीं आएगा ना, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ओवम होगा ही नहीं, तो हम इंसेमिनेशन करके कोई फायदा नहीं है। हम ये भी नहीं करेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी नहीं करेंगे। तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, हम करेंगे इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। जाइगोट बनाएंगे मोर देन 8 सेल स्टेज और उसको हम यूट्राइन में इंप्लांट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। अच्छा, वाई इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, 2024 का क्वेश्चन है कि हमने इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF नाम क्यों दिया, इसका क्या रीजन है। सो नेम स्टेट द इंपॉर्टेंस, और इसकी इंपॉर्टेंस बताओ बेटा। तो इसको हमने नाम क्यों दिया ये, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो, विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड सेल, क्या मतलब है, आउटसाइड सेल, आउटसाइड सेल। हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हम कहां कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको बोला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसका नाम है IVF, क्योंकि हम बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, है ना। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस सिंपल सी बात है, जो मतलब जिनको मतलब यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, या किसी की जो हस्बैंड है उसका सीमेन प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा है, स्पर्म की जो स्पर्म काउंट है वो प्रॉपर नहीं है, स्पर्म की शेप साइज मोटिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो उन सबके हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, आर्ट। आर्ट क्या बेटा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, इसके अंदर हमारे पास IVF आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इन विट्रो और इन विवो फर्टिलाइजेशन भी इसी के अंदर आता है। दो चीजें आती हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें पूछ रहा है कि IVF की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम करते हैं गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर एंड जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। और क्या होता है इसी के अंदर, हम कहें तो क्या आता है, स्पर्म
इंट्रा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये टेक्निक, ये सारी किसके अंदर आती है? आईवीएफ के अंदर। आ जाओ नेक्स्ट। अब 2024 का एक और क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? डिस्टिंग्विश बिटवीन गिफ्ट एंड जिफ्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो गिफ्ट का मतलब क्या है? गैमिट, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। हम गैमिट को डोनर से गैमिट ले रहे हैं, है ना? जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे हस्बैंड है वो मतलब उसका जो सीमन है वो सफिशिएंट नहीं है, तो हम डोनर से सीमन लेंगे, है ना? और उसमें जो स्पर्म है उसको उठा के क्या कर देंगे हम? गैमिट को जो फीमेल है उसके अंदर हम डाल देंगे, है ना? उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो गैमिट ट्रांसफर कर रहे हैं। या फिर कोई फीमेल है वो ओवम उसके रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो कहीं और फीमेल डोनर से हम ओवम लेंगे और उस वाली फीमेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो इसके अंदर क्या आता है? गिफ्ट के अंदर हम गैमिट का ट्रांसफर करते हैं, वो भी फेलोपियन ट्यूब्स में। किसके अंदर? फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। किसका ट्रांसफर कर रहे हैं हम? गैमिट का। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? जिफ्ट के अंदर, इसके अंदर हम जाइगोट का ट्रांसफर कर रहे हैं, 8 सेल स्टेज एंड मोर देन 8 सेल स्टेज, ठीक है? तो जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो जिफ्ट में क्या आता है? 8 सेल स्टेज जो होती है हमारे पास, ब्लास्टोमियर, 8 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर को हम ट्रांसफर करते हैं इन फेलोपियन ट्यूब। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है। एक्सपैंड एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज्ड द टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इनकी एक्सपैंड फॉर्म पूछ रहा है, गैमिट इंटरफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर है, ठीक है? जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, और ये क्या है? इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये सब आपको बता दिया मैंने, ये 2024 का था, ये 2023 का है, ये भी बता दिया मैंने। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। अब सिंपल सी बात है, किसी का स्पर्म काउंट बहुत लो है, लेकिन जो हस्बैंड है, ये जो फादर है बेबी का, जो मतलब फ्यूचर फादर है ना, बेबी जो होने वाला है, तो जो हस्बैंड है बेटा वो जिद कर रहा है कि मेरा ही बच्चा होना चाहिए, मैं किसी डोनर से नहीं लूंगा स्पर्म, किसी और का नहीं करूंगा, मेरा ही बेबी होना चाहिए। तो क्या करेंगे उस केस में? हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करेंगे। दिस इज यूट्रस। एक होता है हमारे पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है? इसके अंदर हम क्या करते हैं? इस सीमेन को हम वेजाइना में डालते हैं, ये होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। तो किसी का स्पर्म बहुत काउंट कम है, वेजाइना में हम डालेंगे तो हो सकता है वहां एसिडिक मीडियम में स्पर्म वहां तक पहुंचे ही ना, जहां तक फर्टिलाइजेशन हो सके, है ना? तो हम क्या करेंगे? उसकी बजाय हम वेजाइना में ना करके हम यूट्रस में सीमन को इंसर्ट करेंगे, ठीक है? इम्प्लांट करेंगे, डालेंगे, जो कुछ भी है। तो ये है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो बेटा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब वो हमारे पास डिवाइसेस जो इजीली अवेलेबल हो, हर जगह मिल जाए, लो कॉस्ट हो उनकी, और जो यूज कर रहा है तो यूजर फ्रेंडली हो। तो ये होते हैं हमारे पास आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की कुछ ऐसे डिवाइसेस की प्रॉपर्टीज, ठीक है? एंड नेम टू इंट्रायूट्राइन डिवाइस, है ना? कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इफेक्टिव टू मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, जो क्या करता है? अफेक्ट करता है स्पर्म की मोटिलिटी को। तो वो क्या है? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलेवल कॉपर, ये स्पर्म की मोटिलिटी को यही अफेक्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे खत्म होती है क्लास, ठीक है? और ये चैप्टर के P/Q